एक पंडित भी घोर कष्ट में आ जाता है यदि वो किसी मूर्ख को उपदेश दे जाता है। यदि वो किसी दुष्ट पत्नी का पालन पोषण करता है या किसी दुखी व्यक्ति के साथ अत्यंत घनिष्ठ संबंध बना लेता है तो उसके कष्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। दुष्ट पत्नी, झूठा मित्र, बदमाश नौकर और सर्प के साथ निवास करना यानी उनके साथ दोस्ती करना साक्षात मृत्यु के समान। व्यक्ति को आने वाली मुसीबतों से निपटने के लिए धन संचय करना चाहिए। उसे धन संपदा त्याग कर भी अपनी पत्नी की सुरक्षा अवश्य करनी चाहिए, लेकिन आत्मा की सुरक्षा की बात आती है तो उसे धन और पत्नी दोनों को तुच्छ समझना चाहिए। भविष्य में आने वाली मुसीबतों के लिए धन एकत्रित जरूर करना चाहिए। ऐसा ना सोचे कि धनवान व्यक्ति को मुसीबत नहीं आती है। जब धन साथ छोड़ देता है तो संगठित धन भी तेजी से घटने लगता है। उस देश में निवास ना करें जहाँ कोई इज्जत ना हो, जहाँ आप रोजगार नहीं कमा सकते, जहाँ आपका कोई मित्र नहीं और जहाँ आप कोई ज्ञान अर्जित ना कर सके। ऐसी जगह एक दिन भी निवास ना करें जहाँ ये 5 चीज़ें ना हो। एक धनवान व्यक्ति, एक ब्राह्मण जो वैदिक शास्त्रों में निपुण हो, एक राजा, एक नदी और एक चिकित्सक। बुद्धिमान व्यक्ति को ऐसे देश में कभी नहीं जाना चाहिए जहां रोजगार कमाने का कोई माध्यम ना हो, जहां लोगों को किसी बात का भय ना हो, जहां लोगों को किसी बात की लज्जा तक ना हो, जहां लोग बुद्धिमान ना हो और जहां लोगों के प्रति दान धर्म करने की ना हो। मौके की परीक्षा तब करे जब वो कर्तव्यों का पालन ना कर रहा हो। रिश्तेदार की परीक्षा तब करे जब आप मुसीबत में घिरे हों। मित्र की परीक्षा विपरीत परिस्थितियों में हमेशा करनी चाहिए और जब आपका वक्त अच्छा ना चल रहा हो तब पत्नी की परीक्षा जरूर करें। अच्छा मित्र वही है जो हमें इन परिस्थितियों में ना त्यागे। आवश्यकता पड़ने पर किसी दुर्घटना में, जब अकाल पड़ा हो, जब युद्ध चल रहा हो और जब हम शमशान घाट जाते हैं। जो व्यक्ति किसी नाशवंत चीज के लिए किसी नाश नहीं होने वाली चीज को छोड़ देता है तो उसके हाथ से अविनाशी वस्तु तो चली जाती ही है और इसमें कोई संदेह नहीं कि नाशवान को भी वो खो देता है। एक बुद्धिमान व्यक्ति को किसी हीन घर की अत्यंत सुंदर स्त्री से भी विवाह नहीं करना चाहिए। शादी विवाह हमेशा बराबरी के घरों में हो तो उचित होता है। इन 5 चीज़ों पर कभी विश्वास ना करें। नदियाँ, जिन व्यक्ति के पास अस्त्र शस्त्र हो, नाखून और सींग वाले पशु और तीर, राजघराने के लोग। निचले कुल में जन्म लेने वाले से भी सर्वोत्तम ज्ञान ग्रहण करे। उसी तरह यदि कोई बदनाम घर की कन्या भी महान गुणों से संपन्न है और आपको कोई सीख देती है तो उसे आपको ग्रहण करना चाहिए। महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा भूख दुगना होती है, लज्जा 4 गुना होती है, साहस 6 गुना होती है और काम 8 गुना होता है। झूठ बोलना, कठोरता, छल करना, बेवकूफ़ी, लालच, अपवित्रता और निर्दयता ये औरतों के कुछ नैसर्गिक दुर्गुण हैं। उस व्यक्ति ने धरती पर ही स्वर्ग को पा लिया जिसका पुत्र आज्ञाकारी है, जिसकी पत्नी उसकी इच्छा के अनुरूप व्यवहार करती है, अर्थात जिसकी पत्नी उसका कहना मानती है, जिसे अपने धन पर पूरा संतोष हो। पुत्र वही है
जो पिता का कहना मानता हो। पिता वही है जो पुत्रों का पालन पोषण करे, मित्र वही है जिस पर आप विश्वास कर सकते हैं, और पत्नी वही है जिससे सुख प्राप्त हो। ऐसे लोगों से बचें जो आपके मुंह पर तो मीठी बातें करते हैं, लेकिन आपके पीठ पीछे आपको बर्बाद करने की योजनाएं बनाते हैं। ऐसा करने वाले तो उस विष के घड़े के समान है जिसकी ऊपरी सतह दूध से भरी होती है। एक बुरे मित्र पर कभी विश्वास ना करें, एक अच्छे मित्र पर भी कभी विश्वास ना करें, क्योंकि ऐसे लोग यदि आपसे रुष्ट होते हैं तो आपके सभी राज से पर्दा खोल सकते हैं। मन में सोचे हुए कार्य को किसी के सामने प्रकट ना करें, बल्कि मनन पूर्वक उसकी सुरक्षा करते हुए उसे कार्य रूप में परिणत कर दें। बुद्धिमान पिता को अपने पुत्रों को शुभ गुणों की सीख देनी चाहिए, क्योंकि नीतिज्ञ और ज्ञानी व्यक्तियों की ही कुल में पूजा होती है।